हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 86 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि इसमें तो आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्या ये क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि अब के टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है वो पहले के जो पीसीएस या आईएएस की जो भी पेपर हुए हैं उन्हीं से पेपर उठाया जा रहा है। मतलब जो उनके पूछने का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं हार्ड कर दिया गया है, तो आप लो पढ़कर नहीं रह सकते। वैसे भी आप इस पुस्तक में देखेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी कराई जाती है। जो व्याख्या कराई जाती है उसमें लो और हार्ड दोनों को मिक्स किया जाता है, मतलब दोनों चीज़ें उस बातें रहती हैं। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी भी संदेह नहीं करनी चाहिए कि क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी किए होंगे तो वो पेपर देखे होंगे जो कराया गया था प्रैक्टिस सेट, उसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये आप देखते रहिए। आपको बस यही सलाह है कि आप लोग देखते रहें, साथ में जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है, घटना चक्र है, या किसी को आप प्रीफर कर पढ़ते रहिए। वैसे आप एनसीईआरटी के बुक और विश्व के इतिहास पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आजकल उसी से पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये भरोसा रखिए कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और अच्छा, मतलब आने वाले जो किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? तो यह नाटक को किसने लिखा है? तो आंसर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है इस नाटक को। इसको याद रखिएगा। व्याख्या में वही चीज़ है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा भी लिखा है। भारत की दुर्दशा या भारत दुर्दशा जो पुस्तक है वो इन्हीं की पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। दुर्दशा जो है, भारत दुर्दशा, एक किसकी पुस्तक है? तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है और एमपी पीसीएस में पूछा गया है। तो जैसे पीसीएस की बात आती है तो आपका जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें देखिए, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे ये आपको बताना है। तो आंसर बी के साथ जाएगा, तमिल के कवि थे। किसके कवि थे? तमिल आपका आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो तमिल आपका आंसर हो जाएगा। 62 का बी, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? तो तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर जाएगा सी के साथ, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, यहाँ याद रखिएगा। व्याख्या में देख लीजिए थोड़ा सा। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाओं में पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध, इस तरह आदि हैं। तो इनकी जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं उनका भारत भारती भी किताब का नाम है, और अन्य रचनाओं में जो है पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ का जो वध है उसको समाहित किया गया है। ये सब उनकी रचनाएं हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और एक कई बार पूछा गया है। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी?
जो क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं सहयोग दिए थे, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त आपका आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। व्याख्या में वही ऊपर की चीजें हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो जाएगा सी के साथ जाएगा दोस्तों। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, यह सही नहीं है, बाकी के सब सही है। ये सही नहीं है, बाकी के सब क्या हैं? सही हैं। तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे सही में क्या क्या है ये देख लेते हैं। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। घासीराम कोतवाल जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। उर्दू रंगमंच जो था पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो ये सब सही कथन है, सब सही है। और इसके बाद जो गलत है वो आपका सी गलत है, वही आपका आंसर है। तो आंसर आपका सी सही है। व्याख्या में वही चीज़ है। नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। शेष सभी जो कथन है वो क्या है? सही हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। संघर्ष की ओर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। तो आंसर जाएगा सी के साथ, जयप्रकाश नारायण। अच्छा क्वेश्चन है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक से के नाम से भी जाना जाता है। 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्हें प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखी थी। 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा अन्य एक कृति है जिसका नाम है प्रिजन डायरी भी है। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, 1942 में वे भूगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे। उनके तरफ से क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण है? जयप्रकाश नारायण उन्होंने 2 रचनाएं लिखी, जिसमें संघर्ष की ओर एक पुस्तक था और दूसरा था प्रिजन डायरी। 2 पुस्तक थी, संघर्ष की ओर और प्रिजन डायरी, 2 उनकी पुस्तक हो गई। और इसके बाद उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जो 1974 में दिया था। और 1942 का जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक को लिखा है। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है ये बताना है। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, E.M. फोस्टर्स ने लिखा है। E.M. फोस्टर ने लिखा है। E.M. फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या में देख लीजिए। भारत में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन एवं ब्रिटिश राज्य की पृष्ठभूमि में E.M. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो आंसर जाएगा डी के साथ, विपिन चंद्र। विपिन चंद्र जो थे उन्होंने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक के लेखक विपिन चंद्र हैं। विपिन चंद्र जो हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है जिसका नाम है
इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बिपिन चंद्र की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। अच्छी पुस्तक है, इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, ताराचंद्र, सुमित सरकार। तो किसने लिखा है दोस्तों? तो आंसर जाएगा बी के साथ आपका। ए भी पुस्तक किसकी है? तो विपिन चंद्र की है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक विपिन चंद्र हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाएगा, आप हिस्ट्री से अगर किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक बहुत बड़ा है, तो आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यू इन डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर जाएगा ए के साथ, प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक ने इस पुस्तक की रचना की है। व्याख्या देख लीजिए। पुस्तक है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज के लेखक जो हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जाएगा डी के साथ आपका, बिपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई है। सॉरी दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैथरीन मेयो, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रच, विपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की क्या की है? रचना की है। तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। नीचे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इधर पुस्तकें दे दिया है, इधर लेखक दिया है। अब आपको पहले मिलान करने का यही तरीका होता है दोस्तों कि जो आपको आ रहा है उसका अच्छे से मिलान कर लें और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें। पहले से जो मिलान करना है वो उसी को करिए जो आपको आ रहा है। तो आनंद मठ को सभी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। तो बी का 3 से मिलान कर लीजिए। देखिए बी का कहाँ से 3 हो रहा है, तो बी का 1 है 2 है। अब इसमें से आपको मिल गया कि बी का 3 जो है 1 है और सी है। ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब एक और मिला लीजिए, कोई एक अगर मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे लाइफ डिवाइन जो है, लाइफ डिवाइन को किसने लिखा है? तो अरविंद जो है, श्री अरविंदो ने लाइफ डिवाइन लिखा है। तो आपका सी के साथ 2 देख लीजिए, सी के साथ 2, तो आपका देख लीजिए बस एक ही मिल रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, बाकी का मिलान करने की जरूरत नहीं। वैसे आप फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, बीडी सावरकर हैं। और इसके बाद जो साधना पुस्तक है वो कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। साधना जो है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। लाइफ जो डिवाइन है अरविंदो घोष की है, अरविंदो की है। और इसके बाद क्या है? द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बीडी सावरकर की पुस्तक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक वीडी दामोदर सावरकर है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लाइफ डिवाइन जो है उसके हैं अरविंदो, श्री अरविंदो। और साधना का क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 74 नंबर देख लेते हैं।
झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत को किसने लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत को लिखा था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। झंडा गीत, जिसको कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है श्यामलाल पार्षद। किसने की है? श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत की रचना की है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ध्वज गीत के रचयिता हैं? झंडा गीत के रचयिता हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल जो गुप्ता पार्षद हैं, उन्होंने झंडा गीत, जिसको कहते हैं झंडा गीत या ध्वज गीत भी कहते हैं, उसकी रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।